देखिए, जहां से पूरे शहर को व्यवस्थित करने की योजनाएं बनाई जाती है, वहीं अगर अव्यवस्था का आलम दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल राजधानी रांची के डीसी ऑफिस और एसपी कार्यालय की बेसमेंट पार्किंग अवैध कब्जे, गंदगी और नशेबाजी का अड्डा बन चुकी है। नक्षत्र न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। देखिए रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के डीसी कार्यालय में है। डीसी कार्यालय से ही शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था है वो तय की जाती है। लेकिन चलिए देखते हैं डीसी कार्यालय कितना व्यवस्थित है वो हम जानते हैं। ये तस्वीरें रांची डीसी कार्यालय परिसर की हैं। इसके ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की बेसमेंट पार्किंग में महीनों से कई गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ वाहनों पर धूल की मोटी परत जम चुकी है तो कई गाड़ियां जर्जर हालत में हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी गाड़ियां यहां लाकर छोड़ देते हैं, जिससे रोजाना आने वाले कर्मचारियों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि बेसमेंट में चलना तक मुश्किल हो चुका है। लेके चलो चल गया। अब सरकार और खोजबीन तो करेगा ही। अब ढक के चल दिया है। यही सब का कंप्लेंट कीजिए आप। अभी निगम की डीसी ऑफिस नजारा था। जाके एकदम कैमरा। आप लोग नहीं कंप्लेंट की एक बार भी? अरे कंप्लेंट करते नहीं सुनता ना हम लोग से। तो आप लोग को दिक्कत होता होगा तो आप लोग बोलते हैं कि पार्किंग में दिक्कत होता है। पीछे पानी भरा हुआ है। अच्छा मान लीजिए आपको गाड़ी ले जाएंगे तो आप पानी में कहाँ लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। तो नहीं लगाइएगा। सही बोले। अभी जा रहे एकदम सीधा एकदम कंप्लेंट ठोक दीजिए डीसी को। सिर्फ अवैध कब्जा ही नहीं, शाम ढलते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है और देर रात तक नशेबाजी होती है। पार्किंग संचालक ने बताया कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई सुरक्षा नहीं रहती। उसी का फायदा उठाकर लोग अंदर आ जाते हैं। बेसमेंट में मिली शराब की खाली बोतलें खुद इसकी गवाही देती हैं। कई इतना सारा बॉटल, दारू का बॉटल सब फेंका हुआ है उधर। फेंका हुआ है। हम लोग का अब कब आता है कब नहीं कैसे जानेंगे हम लोग? वो शाम को आके पी लेगा तो बंद नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है, खुला रहता है। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है तब तो। यहाँ खुला रहता है लेकिन गार्ड देगा तब ना। हम लोग जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं कौन जानते हैं। वो गार्ड नहीं रहता है? नहीं, यहाँ गार्ड कौन रहता है? गार्ड रहता है ऊपर रहता है अपना, यहाँ नहीं रहता है। तो मतलब तो यहाँ पे समझिए कि अभी दारू लोग पी रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ हो गया तो आपस में मारपीट चाहे किसी का कुछ भी हो गया। दारू तो कब आता है पीता है कैसे जानेंगे? तो शाम को आके ही पीता है जो भी पीता है। उधर कोना में शाम को हम लोग जाने के बाद से 6 बजे तक छुट्टी हो जाता है ना। उसके बाद तो इसको लॉक कहीं नहीं कर देते हैं आप लोग? लॉक कहाँ से होगा? लॉक काम खत्म 6 बजे तक। 6 बजे का 8 बजे तक रहता है बैंक का। हाँ। बैंक वाला सब 8 बजे तक रहता है। गार्ड का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं क्या जानेंगे। वहीं एसपी कार्यालय की बेसमेंट पार्किंग की हालत भी कुछ अलग नहीं है। पूरे परिसर में अंधेरा पसरा हुआ है। कई जगहों पर लाइटें तक नहीं लगी हैं। पूरा बेसमेंट किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा दिखाई देता है। बेसमेंट के कई हिस्सों में सालों भर पानी भरा रहता है। ऊपर से शौचालय की बदबू ने हालात और खराब कर दिए हैं। कई ऐसे गाड़ी है कि लोग अपनी जो गाड़ी है वो ढककर सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर छोड़कर चले गए। यानी कि जो कर्मचारी यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं वो अवैध पार्किंग के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी लगाने को लेकर भी काफ़ी परेशान है, वो रहते हैं, उन्हें जगह भी नहीं मिलती है। लेकिन जो ऊपर लेवल के जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, वो मनमानी तरीके से अपनी गाड़ी है वो यहाँ पर लगा देते हैं। अगर बात की जाए तो आप देखिए कई ऐसे गाड़ी है जिनके चक्के की हवा भी वो खत्म हो गई है, वो नहीं है, लेकिन मजबूरन अब लोग यहाँ पर गाड़ी है वो छोड़ दिए। तो देखिए किस तरीके से जो चक्का है इसमें हवा ही नहीं है। अब लोगों को यहाँ से अपनी गाड़ी ले जाने के लिए पैसा है वो खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं लोग। और ऐसी तरीके से जो अपनी गाड़ी है वो बेसमेंट पर, एसएसपी कार्यालय के बेसमेंट पर छोड़कर है वो चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासनिक कार्यालय खुद अव्यवस्था और अवैध कब्जे से घिरे हों तो आखिर शहर की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस खबर के बाद क्या कदम उठाता है। नक्षत्र न्यूज ने पत्रकारिता का दायित्व निभाते हुए इस खबर को प्रकाश में लाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं शहर के हाकिम इस कब्जे से खुद को जल्द ही मुक्ति दिला पाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।
चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महक हमारे साथ जुड़ी हुई। महक, आखिर डीसी और एसपी एसएसपी साहब वहाँ बैठते हैं, इसके बावजूद जिनके कंधों पर जिम्मा होता है पूरे शहर को साफ सफाई रखने का, अतिक्रमण मुक्त करने का, उन्हीं का वो कार्यालय अगर अतिक्रमण हो गया हो और वहीं पे तमाम चीज़ें ख़राब हो, अव्यवस्थित हो, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जो वहाँ पे सक्षम पदाधिकारी थे उनसे आपने बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी दीपक, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा तस्वीरें, बेसमेंट की तस्वीरें, जिसे साफ कहा जा सकता है कि जो लोग खुद शहर की सुरक्षा और शहर की योजना का बोझ उनके कंधे पर है, लेकिन उन्हीं का कार्यालय किसी कब्जे से कम नजर नहीं आता। जिस तरीके से आपने देखा कि वहीं के जो अधिकारी है दीपक, वो अपनी गाड़ियां वहां पर लगाकर छोड़कर चले जाते हैं, ढक कर देते हैं, और उसके बाद गाड़ियों में भी लंबी धूल की परत है, वो भी आपने देखा किस तरीके से सारा जो व्यवस्था है वो उलटफेर है, वो देखने को मिला। और साथ ही दीपक, सबसे बड़ा विषय ये है कि बेसमेंट जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जो डेरा है वो भी वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से लोग शराब की बोतलें वहाँ पर मिली, और वहीं के जो पार्किंग संचालक है उन्होंने बताया कि शाम होने के बाद कौन कब कहाँ से आता है हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। आपको बता दें दीपक, जब ये स्टोरी हम कवर कर रहे थे तो हमें खुद भी डर लग रहा था, और जो बेसमेंट है वो पूरा जो अंधेरा है वो पड़ा था, पूरी गंदगी वहाँ पर पड़ी थी, बदबू है, शौचालय की बदबू है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आ रही थी। यानी हम कह सकते हैं दीपक कि वहाँ पर हमारा भी जो दम है वो घुट रहा था। लेकिन ये व्यवस्था देखकर वाकई में सरकार के जो अधिकारी है या फिर यूँ कहे प्रशासन है, उस पर गंभीर सवाल है, वो तो उठना लाजमी है, क्योंकि डीसी और एसएसपी एक बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन इन्हीं के कार्यालय में इस तरीके की व्यवस्था वाकई में देखने लायक नहीं थी। आपने भी देखा, हमारे जो दर्शक है वो भी देखे किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर पड़ी थी। हालांकि इस मामले में दीपक कोई भी अधिकारियों की ओर से कुछ भी बयान है वो नहीं आया है। हमने बात करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई बयान है वो नहीं आया है, और वहाँ के जो कर्मचारी थे वो भी कुछ कहने सुनने से वो साफ मना करते, वो नहीं चाह रहे थे कि हमारा नाम आए। लेकिन हमने कोशिश की कि वो कुछ बताए, और उन्होंने बताया भी कि उनकी ओर से कई सारे कंप्लेन है वो भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर है जस की तस है वो बनी हुई है। कई सारे जब हमने ऑफ द कैमरा बात करने की कोशिश की कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा कि वाकई में वहाँ के जो अधिकारी है वो लोगों की ओर से पार्किंग का अवैध कब्जा है वो किया जा रहा है। और साथ ही बता दें आपको दीपक कि जो पार्किंग के जो संचालक थे उन्होंने भी ऑफ द कैमरा ये बताया कि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, गर्मी में घुटन में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से हॉरर मूवी में जो तस्वीरें रहती है दीपक, हॉरर मूवी में जो डरावनी पिक्चर से आती है, उसी तरीके का पूरा दृश्य है वो देखने को मिल रहा था। कह सकते हैं कि आखिरकार कब तक, ये तो डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस का बेसमेंट का हाल है, लेकिन कई सारे से जो अधिकारी ऑफिस है रांची में चाहे जिला में, उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या तस्वीर होगी, वाकई में सवाल उठाना लाजमी है दीपक। लेकिन कह सकते हैं, देखा आपने कैसे ये जो रिपोर्ट है हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश है वो की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है दीपक कि अगर कोई महिला वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग, क्या कैमरे से मॉनिटरिंग डीसी साहब कर रहे हैं, जो मंजूनाथ भंजत्री जी हैं या फिर जो एसएसपी साहब हैं राकेश जी, उनको नज़र नहीं आ रहा होगा इन तमाम चीज़ों पर कि भाई नीचे स्थितियां गड़बड़ हैं, यहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग आ जाते हैं, शराब पीते हैं, वहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ चली, गाड़ियाँ तो बहुत सारी पुरानी हैं, मुझे भी लगता है कि ये सरकारी गाड़ियाँ हैं जो ख़राब हो गई लगा दिया गया, लेकिन उसकी सफाई तो होनी चाहिए, वहाँ से हटाया जाना चाहिए। जो डेली दैनिक चीज़ें संचालित हो रही, जो दैनिक में हर रोज़ गाड़ियाँ चल रही है, उसे वहाँ पे लगाया जाए। जी दीपक, आपको बता दें कि जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ कम, लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियाँ है या फिर जो अधिकारियों की जो गाड़ियाँ है वो गाड़ियाँ वहाँ पर ज़्यादा है वो पाई गई है। जो वहाँ पे कर्मचारी अधिकारी रहते हैं वो वहाँ पर जो गाड़ी अपना पार्क करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पार्किंग का कोई जगह है वो नहीं मिलता है, जिस कारण वो अपनी गाड़ी है वहाँ पार्क करके छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे में जो पार्किंग का जो कब्जा है वो है पूरा फैलता जा रहा है, और जिसके बाद जो आम कर्मचारी है उन्हें पार्क करने का कोई भी जगह है वो नहीं मिलता है। और वहीं अगर लोग जो है वो आम जनता है, अगर डीसी ऑफिस या फिर एसएसपी कार्यालय जाती है तो अपनी गाड़ी है वो बाहर पार्क कर देती है, जिसके बाद उनके गाड़ियों पर चार्ज है वो लग जाता है। कह सकते हैं दीपक की व्यवस्था
तहस नहस नजर आ रही है, लेकिन सरकार दिखावा कर रही है या फिर जो प्रशासन है वो दिखावा कर रही है कि शहर में व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट है। लेकिन वाकई में अगर जमीनी स्तर से देखा जाए दीपक, तो व्यवस्था बिल्कुल भी कुछ भी कहने लायक नहीं है व्यवस्था, क्योंकि जिस तरीके से आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो पार्किंग बेसमेंट है वहां पर पानी का जमाव भरा हुआ है, जिससे कह सकते हैं कि जो बीमारी है वो भी हम बीमारी को भी वहां पर न्योता है वो दे रहे हैं। पार्किंग में पानी पड़े रहने के कारण जो पार्किंग स्थल है वो और ज्यादा कम होता जा रहा है। हमने ये भी आपको दिखाया कि कई सारे जो प्राइवेट गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई धूल है वो देखने को मिली, और कई जो प्राइवेट ही गाड़ी है दीपक जिसके चक्का का जो हवा वो नहीं नजर आया। चलिए ठीक है, मैं जी तमाम दीपक। जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि डीसी ऑफिस का हमने तस्वीर दिखाया, बेसमेंट में किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं, वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, पानी जो है शौचालय के वो बहते रहते हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई डीसी साहब की तरफ से नहीं की गई। तो ऐसे में सवाल उठता है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे शहर को साफ सफाई रखने की, वो अगर अपने दफ्तर का, अपने कार्यालय के बेसमेंट की जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रांची का क्या हाल होगा आप इन तमाम तस्वीरों से समझ सकते हैं।